Good evening, all of you. Good evening, Amini. Good evening, Prachi. Good evening, Pragati, Rutika. Good evening, Divya. Good evening, Amira. Good evening, Nikita, Kalas, Nidhi, Aishwarya, Prachi, Vaishnavi, Purval, Vedanti. Good evening, all. ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। ऑडियो प्रॉपर आ रहा है? बेटर है बेटा, कल के कंपैरिजन में तो बेटर है। चलो तो लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे का पोर्शन जो है वो हम देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग प्लांट ब्रीडिंग जो है ये समझ रहे थे और प्लांट ब्रीडिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए जो है वो हम प्लांट ब्रीडिंग क्यों कर रहे हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी टाइप का जो क्रॉप है वो ऐसा हो रहा था कि किसी ना किसी टाइप के पैथोजन से उसे डिसीज हो जा रही थी, या फिर डिसीज नहीं भी हुआ है तो या तो उसका फूड का क्वालिटी या क्वांटिटी जो है वो डे बाय डे डिक्रीज होते जा रहा था। और हम जानते हैं कि कोई भी फूड है उसमें हमको अच्छा यील्ड उसका चाहिए, वो इसलिए क्योंकि डे बाय डे जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा है तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो फूड का डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो इस फूड की जो डिमांड ज्यादा है तो उसके लिए हमको क्रॉप की यील्ड जो है उसको इंप्रूव करना जरूरी है, क्रॉप की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव करना जरूरी है। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो है, सैलिनिटी हो या टेम्परेचर हो या किसी भी टाइप का ड्राउट हो, तो इन सब से एनवायरमेंटल स्ट्रेस से उस क्रॉप को बचाना भी जरूरी है। ओके, तो हमको एक ऐसी क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो काफी अच्छा हमें प्रोडक्शन दे, एनवायरमेंटल स्ट्रेस से भी वो उसे कोई इफेक्ट ना हो, किसी भी टाइप के पैथोजन जो है उससे भी क्या रहे, रेजिस्ट रहे। जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया या फिर फंगस है, इससे भी उस क्रॉप को अफेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए एक बेस्ट मेथड यहाँ पे हम लोगों ने देखे जिसमें 1960 से लेकर के 2000 के बीच का जो टाइम जो होता है वो क्या कहलाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन। टोटली बेस्ड किस पर था ये, प्लांट ब्रीडिंग पर। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है ये हम लोगों ने समझे थे। और प्लांट ब्रीडिंग में हम लोगों ने जाने कि सबसे पहले तो हमको एक अच्छा वैरायटी वाले जो प्लांट का कलेक्शन है, मींस जर्म प्लांट, उसे हमें कलेक्ट करना है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए जो जर्मप्लाज्म का जो कलेक्शन है वो कैसे होगा, तो ऑल डाइवर्स एलील एंड जीन्स जो है पर्टिकुलर उस वैरायटी के, उसको हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है। कलेक्ट कर लिए हमने, कलेक्ट करने के बाद फिर जो भी पेरेंट्स है उसे क्या करना है, इवेल्युएट करना है। और इवेल्युएट करने के बाद मतलब जितना भी जो नहीं चाहिए उसको बाजू में कर लो और जो हमें चाहिए उसे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्शन के बाद फाइनली हम लोग यहाँ पे उसका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, जो भी पेरेंट्स को हम लोगों ने क्या किए हैं, सिलेक्ट किए हैं। और सिलेक्ट होने के बाद फाइनली यहाँ पे जो भी वहां पे उसका जो ऑफस्प्रिंग्स मिलेगा वो सुपेरियर रहेगा, रिकॉम्बिनेंट रहेगा, जो दोनों भी पेरेंट्स के क्या रहेगा, सुपेरियर रहेगा। ठीक है, और सुपेरियर होने के बाद फिर उसके बाद हम उसे फाइनली टेस्टिंग करके रिलीज करेंगे, कमर्शलाइजेशन करेंगे। तो अब ये कैसे हो रहा है, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो है स्पीसीज हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए। कलेक्शन होने के बाद हमने ये देखे कि हमको एक प्लांट जो ये वाली वैरायटी है ये काफी अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है और ये वाला वैरायटी जो है डिसीज से रेजिस्ट है, और हमको इन दोनों का सुपेरियर प्रोजेनी हमें बनाना है। तो इस पेरेंट्स को हमने सिलेक्ट कर लिए, बाकी को यहाँ से अलग कर दो। इनको सिलेक्ट करने के बाद इनका क्रॉस कराए और हाइब्रिडाइजेशन किए, जिससे हमें रिकॉम्बिनेंट जो वैरायटी है ये हमें मिल गया, जो इन दोनों का सुपेरियर है, मतलब दोनों भी कैरेक्टर इस जो प्रोजेनी है इसमें आ गए। आने के बाद अभी हम इसका टेस्टिंग करेंगे, प्योर लाइन हमें मिल गया, इसका टेस्टिंग करके हमें एक चीज समझ में आ गया कि अभी ये जो प्रोजेनी है इससे जो प्रोडक्शन हमें मिल रहा है काफी अच्छा मिल रहा है। ओके, फिर फाइनली इसको टेस्ट करके जो भी हमारा पहले तो जो रिसर्च फील्ड है वहां पे टेस्टिंग किए, टेस्टिंग करने के बाद रिसर्च फील्ड में ये सक्सेसफुल होता है तो जो भी फॉर्मल फील्ड जो रहेगा
वहां पे इसको कल्टीवेट करके हम देखते हैं कि क्या हमें रिजल्ट्स ऐसे ही मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। कुछ इस तरह से प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स जो है इसे फॉलो किया जाता है। ओके, तो ये वाला पार्ट जो है बेटा हमने यहाँ पे लास्ट लेक्चर में देखे थे, और इसमें हमने देखे थे बेटा, देखो यहाँ पे गार्डन पी का एक वैरायटी आपको दिखाया गया है, और गार्डन पी की वैरायटी में देखो P1542 ये आपको नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपका एनसीईआरटी में ही ये डायग्राम दिया है, स्पेशली इस पार्ट पे आप ध्यान रखोगे कि P1542 जो है ये क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आप लोगों को जो है मालूम होना चाहिए कि ये क्या चीज है, समझ गए। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें यदि हम आए तो अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो प्लांट ब्रीडिंग जो हो रही है, ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग जो है हम जो कर रहे हैं तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट है। ओके, साहिल आप लेट हो गए, थोड़ा सा टाइम हो गया है, क्लास थोड़े टाइम पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। ओके सॉरी। चलो, तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने इस तरह से ये प्लांट ब्रीडिंग का जो कंसेप्ट है ये तो हम लोगों ने देख ली है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी चीजें जो है, इतना सारा यहाँ पे जो पोर्शन जो हम लोगों ने देखे, जो कंसेप्ट समझे, जो डेटा हमें यहाँ पे प्रोवाइड है, जो दिया हुआ है, तो इसमें हमने देखिए क्या चीज, एक तो लास्ट लेक्चर में जो देखे थे, एक तो वीट और दूसरा राइस का जो वैरायटी है इसको इंप्रूव किए थे। अब वीट और राइस की जो वैरायटी है इसका जो इंप्रूवमेंट जो है वो कैसे हुआ था। ठीक है, तो वीट एंड राइस की जो वैरायटी को इंप्रूव किया गया विद द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। अब प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक की हेल्प से ये जो वैरायटी इंप्रूव की, मींस वीट में हमने क्या देखे थे बेटा, 11 मिलियन टन से लेकर के हमने जो है कितना इंप्रूवमेंट लाए थे, जल्दी बताओ, याद है किसी को? वेरी गुड, 75 मिलियन टन जो है इतना प्रोडक्शन बेटा ये लिया। किसने लिया? जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं, नॉर्मन ई बोरलॉग, याद है? इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज, जो इंप्रूवमेंट जो है कहां पर ये प्रेजेंट है, ये मैक्सिको में है। ठीक है, तो इन्होंने एक व्हीट का जो है हाइब्रिड वैरायटी जो प्रोड्यूस की है जिसका नाम क्या है, सोनालिका एंड कल्याण सोना। ओके, ये वैरायटी इंप्रूव की है और वीट का प्रोडक्शन काफी हद तक के यहाँ पे जो है इंप्रूव किया। एज इट इज हम राइस की बात करें, ये जो है ये सेमी ड्वार्फ वैरायटी है। ये कैसा है? सेमी ड्वार्फ वैरायटी है। एज इट इज राइस का भी सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो है प्रोड्यूस किया गया, जिसकी हेल्प से राइस का यदि हम प्रोडक्शन देखें तो ये जो था ये 35 मिलियन के आसपास था। 35 मिलियन टन से लेकर के इसका जो इंप्रूवमेंट हुआ ये हुआ 89.5 मिलियन टन तक के। ठीक है, तो राइस में भी इंप्रूवमेंट हुआ। कैसे हुआ इंप्रूवमेंट बताएंगे। तो राइस का जो इंप्रूवमेंट हुआ है यहां पर, इसमें दो वैरायटी जो है, एक तो IR8 कहां की थी, ये फिलीपींस की थी, और ताइवान की क्या थी, टैचुंग नेटिव 1। ताइवान की वैरायटी और IR8 इन दोनों को मिला के इसकी जो सेमी ड्वार्फ हाइब्रिड वैरायटी जो बनाई, क्या था, जया एंड रत्ना। ओके, तो इस तरह से आज हम लोगों के पास व्हीट और राइस का जो है हाइब्रिड वैरायटी जो है ये अवेलेबल है, समझे। इसी के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे अगेन एक और पार्ट देखे थे, ये तो व्हीट और राइस हो गया, शुगर केन का भी हमने वैरायटी देखे थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है बेटा, जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूं बहुत ऑथेंटिक पॉइंट है, ये आप छोड़ोगे नहीं बिल्कुल भी, अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, याद कर लोगे। अभी यहां पे देखिए शुगर केन, शुगर केन की हम बात करें तो शुगर केन एक तो जो नॉर्थ इंडिया में ग्रो हो रहा है और एक साउथ इंडिया में ग्रो हो रहा है। तो साउथ इंडिया में जो शुगर केन ग्रो होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम। ओके, ये जो वैरायटी है ये साउथ इंडिया की है, और नॉर्थ इंडिया की जो वैरायटी है क्या है, सेकेरम बारबेरी। इन दोनों को क्रॉस करा है और इनका एक हाइब्रिड वैरायटी जो है यहां पे प्रोड्यूस हुआ, जो कि इन दोनों का सुपेरियर था। क्यों? क्योंकि यहां पे शुगर कंटेंट जो है बहुत कम था
और साथ ही साथ इसका स्टेम भी जो था वो बहुत पतला था, लेकिन इसका स्टेम बहुत थिक था और हाई शुगर कंटेंट यहाँ पे था, लेकिन इसको हम डायरेक्टली नॉर्थ इंडिया में लाके ग्रो करा रहे थे तो ग्रो ही नहीं होता था, समझे। तो हमने क्या किया, दोनों को आपस में क्रॉस करा के उसकी हाइब्रिड वैरायटी बना ली है। अब इसको कहीं पे भी ग्रो कराओ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया वाली साउथ इंडिया में ग्रो नहीं हो रही थी, साउथ इंडिया वाली नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं हो रही थी, वेदर का प्रॉब्लम आ रहा था, स्टेम भी थिकर चाहिए हमको, शुगर कंटेंट भी अच्छा चाहिए, उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, दोनों का क्रॉस करा के हाइब्रिड वैरायटी यहाँ पे बना ली है। और ये जो वैरायटी यहाँ पे हमें मिली, ये दोनों की भी क्या है, सुपेरियर है, समझे। तो इस तरह से सुपेरियर जो वैरायटी है यहाँ पे हम लोगों को मिल गया। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को, ठीक है। सेक्रम बारबेरी जो है बेटा, ये नॉर्थ इंडिया का है, सेक्रम बारबेरी नॉर्थ इंडिया का है, सेक्रम ऑफिसिनेरम साउथ इंडिया का है। ओके, उल्टा नहीं किया, लास्ट टाइम जो है मैंने आपको क्लियर कराया था कि जो मैं यहाँ पे लास्ट टाइम बताया हूँ वो बाय मिस्टेक गलती हो गई थी, एक्चुअली मेरे से गलती नहीं हुई थी, जो डेटा मैंने स्क्रीनशॉट लेके वहां पे अटैच किया था वो गलत था, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी हम लोग यहां पर देखिए नेक्स्ट, इसी के साथ साथ एक मिलेट्स है, ये मिलेट्स जो है ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मिलेट्स मींस यहाँ पे मेज, ज्वार, बाजरा, इसको भी काफी अच्छे से सक्सेसफुल डेवलप किया गया है। मेज हो गया, ज्वार एंड बाजरा, तो मेज, ज्वार एंड बाजरा जो है इसका भी इंप्रूवमेंट जो है प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक की हेल्प से जो है बेटा किया हुआ है। और ये जो वैरायटी है बेटा, ये हाई एल्डिंग वैरायटी है जो कि रेजिस्ट है। ये किससे रेजिस्ट है, ये वाटर स्ट्रेस से, क्योंकि बेटा ये जो वैरायटी है इनको ज्यादा पानी चाहिए होता है, लेकिन जब पानी नहीं मिला तो भी ये ग्रो कर रही है बेटा। तो ये जो है ये किस चीज से बेटा, वाटर स्ट्रेस जो है इससे कैसा है, रेजिस्ट हो गया है, ठीक है। तो ऐसा वैरायटी भी हम लोगों ने बेटा ग्रो किए जिसको मिलेट्स कहते हैं, ठीक है। चलो ये तो पार्ट हुआ बेटा जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किए थे सारी चीजें। अब हम लोग यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंस, ये भी कुछ पार्ट देखे थे, उसको रिवाइज करेंगे और एक एक कंसेप्ट बेटा बहुत अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग जो देखेंगे, क्या देखेंगे, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंस। अब प्लांट ब्रीडिंग जो डिसीज रेजिस्टेंस के लिए हो रहा है, ठीक है, तो अब यहां पे प्लांट ब्रीडिंग हम डिसीज रेजिस्टेंस के लिए कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग जो है बेटा डिसीज रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म देखिए, आपको एक चीज बता रहा हूं मैं कि जनरली क्या होता है, कोई भी प्लांट की हम बात करें, किसी भी टाइप के प्लांट, तो प्लांट्स को जनरली जब भी प्लांट ग्रो होता है तो ग्रो होने के साथ ही साथ प्लांट को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बेटा पहली चीज तो ये जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में आंधी आएगी, तूफान आएगा, बारिश होगी, बहुत ज्यादा उसको धूप मिलेगी, ये सारी चीजों को सहन कर जाता है। लेकिन उससे एक चीज सहन नहीं होती, वो है हमारे पेस्ट और इंसेक्ट, और दूसरी चीज सहन नहीं होती जो है पैथोजन। तो अभी हम लोग यहाँ पे फिलहाल तो बेटा डिसीज रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं। तो जनरली इस प्लांट को जो डिसीज होगा, तो डिसीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें एक तो आएंगे वायरस, साथ ही साथ फंजाई, और साथ ही साथ बैक्टीरिया। तो ये जो वायरस है या फिर फंजाई है या फिर बैक्टीरिया, ठीक है, इससे उन्हें डिसीज होती है। इसके अलावा हम डिसीज के अलावा यदि हम देखें तो हमको प्लांट ब्रीडिंग करना है किस चीज से, एक तो डिसीज रेजिस्टेंस के लिए, और दूसरा हम लोगों को पेस्ट जो है इससे रेजिस्ट बनाने के लिए भी हमें प्लांट ब्रीडिंग करना है कि कोई भी पेस्ट या इंसेक्ट आके प्लांट को ना खा पाए, कोई भी बैक्टीरिया वायरस आके प्लांट में डिसीज ना कॉज कर पाए। दो तरीके से हमको प्लांट को प्रोटेक्ट करना है, मतलब ये दो सबसे बड़े रीजन रहते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, जनरली प्लांट में जो यील्ड मिल रही है, जो क्रॉप का जो यील्ड मिलेगा, ठीक है, या फिर जो क्रॉप के यदि हम देखें तो क्रॉप में जनरली लॉस देखने को मिलते हैं।
तो जनरली बेटा जितना भी क्रॉप है उसका जनरली ज्यादातर तो 30% लॉस जो है प्लांट में उसकी क्रॉप की यील्ड में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ कभी कभी तो ऐसा होता है कि टोटल लॉस भी झेलना पड़ता है फार्मर को। इतनी मेहनत करता है वो, लोन लेता है, फाइनेंस कराता है, और उसके बाद फिर यदि उसके साथ ये कंडीशन वहां पे आ रही है तो सोचो, फाइनेंस करा के उसने सीड खरीदा और इतना सारा उसने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड लाया, और फाइनली जब उसे पता चलता है कि कोई ना कोई पेस्ट आके या कोई ना कोई पैथोजन आके उसके प्लांट उसकी क्रॉप को जो है खराब कर गया, क्या बीतती होंगी उस पर। सुसाइड करना पड़ता है उसको, कई फार्मर सुसाइड कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं होता है, उसकी सारी जिंदगी और दिनचर्या तो इसी पर चलती है। ठीक है, सॉरी। तो ऐसा तो पहले होता था, बट अभी हम देखें तो अभी यही चीज तो हम देख रहे हैं बेटा, जब से जो प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी जो है हमारे कंट्री में आई है, हमारे साइंटिस्ट ने जो इतना अच्छा डिस्कवरी करके जो हमें यहाँ पर दिए हैं, तो इससे हमें एक बेनिफिट ये मिला है कि पहली चीज तो हम लोगों को बेटा इन पेस्ट को मारने के लिए जो पेस्टिसाइड, जैसे कि फॉर एग्जांपल फंगीसाइड की हम बात कर सकते हैं, या फिर बैक्टीरियोसाइड्स की हम बात कर सकते हैं, या फिर पेस्टिसाइड की हम बात कर सकते हैं। ओके, बट हम फिलहाल यदि ऊपर वाला पढ़ेंगे तो ऊपर के दोनों आएंगे, नीचे वाला भी ऐड करते हैं तो ये भी आ जाएगा। मींस यहां पे हमको एक चीज समझ में आ गया कि हमको फंगीसाइड, पेस्टिसाइड और बैक्टीरियोसाइड के यूज को रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये तो केमिकल है, और जब ये केमिकल्स यदि हम उस प्लांट पे स्प्रे करेंगे तो ये बैक्टीरिया को तो मार रहा है, लेकिन क्या जरूरी कि उस बैक्टीरिया को ही मारने के लिए बना है? नहीं, वो हमारे बॉडी पे भी अफेक्ट कर सकता है। तो हमने बेटा ये जो प्लांट ब्रीडिंग करके हमने जो डिसीज से रेजिस्टेंस वैरायटी को प्रोड्यूस कर लिए, पेस्ट से रेजिस्टेंस वैरायटी को प्रोड्यूस कर लिए, तो इनका जो केमिकल का यूज है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। और जब इन केमिकल का यूज जब काफी हद तक के कम हो जाएगा तो हमको एक बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। क्या बेनिफिट्स मिलेगा बेटा? केमिकल्स पे हम डिपेंडेंस थे, तो अभी हमारी जो डिपेंडेंसी है केमिकल्स की वो खत्म हो गई। बायोटेक में भी हमने यही पढ़े हैं, आपको याद होगा, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हमने किए हैं। रीजन क्या है? हमको बेटा केमिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। ओके, तो अब यहां पे देखो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। ओके, चलो। ओके बेटा, वेट रिवाइज करा दे रहा हूं मैं। सुपेरियर वैरायटी का नेम बेटा वही तो देख रहे हैं हम लोग, कल्याण सोना देख रहे हैं, जया रत्ना देख रहे हैं, सोनालिका देख रहे हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम आया था डिबेट को। देखिए बेटा, जो मिलेट्स जो मैंने बताया था, ज्वार बाजरा जो है ये वाटर स्टेज से रेजिस्ट वैरायटी है। ठीक है, जो कि जनरली प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प से हमने अच्छी वैरायटीज प्रोड्यूस की है, क्योंकि यदि ये जो वीट हो गया, ज्वार बाजरा, इनको काफी पानी चाहिए होता है कल्टीवेट और ग्रो करने के लिए। और यदि वाटर स्ट्रेस आया और वाटर स्ट्रेस आने के बाद भी यदि वो कल्टीवेट होने के बाद अच्छा एल्ड दे रहा है, मीन्स वो कैसे पॉसिबल हो पाया? तो वो पॉसिबल इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पर क्या चीज, हमने प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक से काफी अच्छा क्वालिटी वाला जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस कर लिए। एडवर्ट बेटा इधर का समझा वाला रिवाइज करा दिया मैंने। हाँ बेटा दिव्या, सॉरी। हाँ, ये इधर का समझ में आ गया है, आगे बने या रिवाइज करना है? ये वाला रिस्पॉन्स करेंगे बाकी लोग। क्लियर है? चलो गुड, नेक्स्ट। तो अब प्लांट ब्रीडिंग हम लोग जो देख रहे हैं, तो अभी बेटा कुछ डिसीजेस जो है उसके नेम्स हम देखेंगे। कुछ डिसीजेस की यदि हम बात करें तो कौन से पैथोजन है और उन पैथोजन से कौन सा डिसीज जो है ये हो सकता है, ये हम देख लेते हैं। ओके, जैसे फंगल डिसीज हो गई, कल आपको याद होगा मैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन बताया था। ठीक है, अर्ली ब्लाइट एंड लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, ये मैंने आप लोगों को समझाया था। उसके बाद टोबैको मोजेक वायरस होता है, येलो मोजेक वायरस होता है, टर्निप मोजेक होता है। ये कुछ डिसीज है। ठीक है, तो हमको पहले तो डिसीज से रेजिस्टेंस बनाना है,
और प्लांट ब्रीडिंग करना है, तो सबसे पहले बेटा जो डिसीज जो कॉज हो रही है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो डिसीज जो है इसमें जनरली फंजाई से जो डिसीज होता है, ठीक है, तो फंगस जो डिसीज कॉज करता है वो रस्ट डिसीज कॉज करता है। रस्ट मतलब देखना, जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट के सीड कह लो, फ्लावर कह लो या फ्रूट्स, उसमें ब्लैक कलर के पार्टिकल्स ऐसे दिखाई देंगे, दाने दाने पाउडर्स के समान। तो ये रस्ट डिसीज के सिम्टम्स है। तो अब ये जो फंगस से जो डिसीज हो रही है, एक तो वीट इसमें होता है और एक शुगर केन इसमें होता है, ठीक है। तो वीट में जो डिसीज होता है ब्राउन कलर के रस्ट देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए इसका टर्म जो है यूज होता है ब्राउन रस्ट ऑफ वीट। क्या कहेंगे हम? ब्राउन रस्ट ऑफ वीट। शुगर केन जो होता है, शुगर केन में रेड रॉट ऑफ शुगर केन। आप देखना यहां पे, यदि हम देखें शुगर केन में, आपने यदि गन्ने को खाए होंगे तो इस तरह से जो गन्ने होते हैं तो उसमें इस तरह से लाइनिंग देखने को मिलती है बेटा, रेड कलर की। तो वो किसकी वजह से होता है? वो रेड रॉट ऑफ शुगर केन, एक्चुअली ये फंगल डिसीज है, ठीक है। ये फंगल डिसीज जो है कोलिटोट्राइकम एक फंगस होती है, उससे होता है। और वीट में जो डिसीज हो रहा है पक्सिनिया ग्रेमिनीस ट्रिटिसाई, ये फंगस है। इस फंगस से ब्राउन रस्ट ऑफ वीट जो है ये देखने को मिलेगा, समझे। इसी के बाद यहां पे पोटैटो में भी एक डिसीज होता है। इसमें पोटैटो में भी एक डिसीज होता है। पोटैटो में जो डिसीज होता है वो होता है लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो ये जो डिसीज है, ये डिसीज कौन सा हो गया? ये डिसीज जो है ये फंगस के थ्रू होने वाला डिसीज है। इसके बाद नेक्स्ट जो डिसीज आता है वो आता है बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज। अब बैक्टीरिया से जो डिसीज हो रहा है, यदि हम देखें तो एक होता है ब्लैक रॉट ऑफ शुगर, क्या कहते हैं, क्रूसीफर। क्या चीज? ब्लैक रॉट डिसीज होती है किसमें? क्रूसीफर्स में। ये एक डिसीज हो गया। और साथ ही साथ वायरस से भी डिसीज होता है। और वायरस तो आप जानते हो बेटा, टोबैको मोजिक वायरस जो है बहुत ही कॉमन है, ठीक है, टीएमवी के नाम से जाना जाता है जो टोबैको मोजिक वायरस। और एक होता है टर्निप। क्या चीज? टर्निप मोजेक। तो ये कुछ डिसीज है बेटा, और इन डिसीज से हमको रजिस्ट करने के लिए प्लांट ब्रीडिंग करना है, ताकि ये जो बैक्टीरिया है या फंगस फंगई है या फिर वायरस है, इसका प्लांट को किसी भी टाइप से इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो क्या मेथड यूज करेंगे हम लोग जिससे प्लांट को हम इन सारे डिसीज से रजिस्ट बना सकते हैं, ठीक है, वो अभी हम लोग यहां पर देखेंगे। सुजल बेटा शॉर्ट में क्या एक बार समझाना है, जल्दी से बता दो। नहीं बेटा, व्हाइट रस्ट भी होता है और ब्राउन रस्ट भी होता है। पोटैटो में देखना बेटा ग्रीन कलर के स्पॉट्स दिखते हैं, आपने देखे होंगे, ओके। चलो आगे बढ़े। सुजल बेटा कुछ बोलना चाह रहे थे आप? कलर्स मैं समझा नहीं आपके नो का मीनिंग। इसके पहले वाला पार्ट स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है ले लो, ठीक है। इसके पहले वाला पार्ट रिवाइज करा दे रहा हूं बेटा मैं। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने ये बताया था कि जो प्लांट ब्रीडिंग हम कर रहे हैं तो बहुत से फंगस, बैक्टीरिया या फिर वायरस ये जनरली प्लांट को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करने की वजह से कभी कभी तो 30% लॉस होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्लीट टोटल क्रॉप जो है उसमें भी लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। रीजन यही है कि ये जो बैक्टीरिया वायरस जो है प्लांट में काफी हद तक के अफेक्ट करते हैं, उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, ओके, समझे। ऑनियन में बेटा जो डिसीज होती है वो एस्परजिलस नाइजर की वजह से होती है, ठीक है, ओके। तो अभी फिलहाल देखो हमको डिसीज पे रिसर्च नहीं करनी है। डिसीज यदि देखा जाए तो बहुत सारे डिसीज है, इतना सारा पढ़ने का नीड नहीं है।
जो एग्जाम में आता है वही जरूरी है। फंगस के नेम बेटा जो मैंने ओरली वर्बली बताए वो नीड नहीं है याद करने की, जितना बोर्ड पे मैंने बताया वो जरूरी है वो पढ़ो। ठीक है, कॉटन पे पहुंचने वाले बेटा हम लोग। ठीक, यहाँ पे वॉर्म जो होता है बॉल वॉर्म, उससे हमको रेजिस्ट करना है कॉटन को। ठीक है बेटा अमन, ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट पार्ट अभी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे बेटा कौन सी मेथड यूज करेंगे जिसकी हेल्प से प्लांट ब्रीडिंग जो है ये पॉसिबल है। तो वैसे तो बेटा ये वाला पार्ट ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन फिर भी अगेन एक बार रिवाइज कराऊंगा। क्या चीज? प्लांट ब्रीडिंग के लिए जो मेथड हम यूज कर रहे हैं मींस डिसीज रेजिस्टेंस बनाने के लिए। तो मेथड्स बेटा कौन सी मेथड, किसके लिए बेटा? प्लांट ब्रीडिंग के लिए। और प्लांट ब्रीडिंग कौन सी बेटा? जिससे हम डिसीज से रेजिस्ट करें। तो डिसीज से रेजिस्ट करने के लिए जो यहाँ पे मेथड यूज हो रही है उन मेथड को हम समझेंगे। तो इसमें बेटा जनरली यदि हम देखें तो जो मेथड्स यहाँ पे आएगी, फर्स्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन, सेकेंड आता है म्यूटेशन ब्रीडिंग, और इसके बाद नेक्स्ट आता है जिसे हम क्या कहेंगे बेटा? ब्रीडिंग विथ वाइल्ड रिलेटिव। क्या चीज? ब्रीडिंग विथ वाइल्ड रिलेटिव्स। तो ये 3 मेथड्स है जिसका यूज करके हम लोग प्लांट ब्रीडिंग करके डिसीज से रेजिस्ट बना सकते हैं पर्टिकुलर प्लांट को। तो पहली चीज तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करें तो वही नॉर्मल टेक्निक बेटा, सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बाद उसका हम कमर्शलाइजेशन करेंगे, वही सारी चीजें। जैसे कि सपोज ये हमारे पास ये एक प्लांट है, ये काफी अच्छा प्लांट है और इस प्लांट का हमें बहुत डिमांड है, बट हम ये चाहते हैं कि प्लांट को डिसीज से रेजिस्ट बनाना है। तो हम इसी जो वैरायटी है इसका एक ऐसा वैरायटी लेंगे जो ऑलरेडी किसी ना किसी डिसीज से रेजिस्ट है। तो हम इस प्लांट को इसके साथ क्रॉस करा देंगे। क्रॉस कराने के बाद हमको इसका सुपेरियर एक जो है ये वैरायटी हमको मिल जाएगा जो दोनों का सुपेरियर है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जिसकी हेल्प से हम लोग ब्रीडिंग करते हैं, समझ गए? तो इस ब्रीडिंग में क्या करना बेटा? सबसे पहले स्क्रीनिंग करना होता है जर्मप्लाज्म का, वही कन्वेंशनल मेथड हम कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन मेथड्स, जिसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ब्रीड करेंगे, समझे? तो अब यहाँ पे ये जो ब्रीडिंग टेक्निक्स जो है यदि हम देखें तो इस ब्रीडिंग टेक्निक में आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ एक एनसीईआरटी का टेबल है आपको याद होगा जिसमें वीट दिया हुआ है। वीट का एक रेजिस्टेंस वैरायटी जो है जिसका नाम है हिमगिरी। क्या चीज है बेटा? हिमगिरी। ये रेजिस्ट वैरायटी है जो किससे रेजिस्ट था बताएंगे, जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे बेटा। हिमगिरी जो है लीफ और स्ट्रिप रस्ट जो है इससे क्या है? रेजिस्ट है। और एक हिल बंट जो होता है, क्या चीज? हिल बंट, इससे रेजिस्ट है। ठीक है, रिस्पॉन्स देते जाएंगे सभी लोग बेटा। तो हम लोगों ने ये हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से वीट का रेजिस्टेंस वैरायटी पढ़े थे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देखे थे ब्रेसिका। क्या देखे थे हम लोगों ने? ब्रेसिका देखे थे। तो ब्रेसिका का भी हमने रेजिस्टेंस वैरायटी देखे थे। क्या चीज? पूसा स्वार्नियम। याद आ रहा है? तो पूसा स्वार्नियम जो है यदि हम देखें, वेरी गुड बेटा, सभी का रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे, बहुत अच्छी बात है। पूसा स्वार्नियम जो है ये किससे रेजिस्ट था बेटा? व्हाइट रस्ट। ऐसा बोल सकते हैं ना, ब्रेसिका अपने स्वामी के साथ व्हाइट रास्ते पे चल रही है, ऐसा करके हम याद कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा? ब्रेसिका की रेजिस्टेंस वैरायटी जो कि व्हाइट रस्ट डिसीज से रेजिस्ट है। ठीक है, ये हमने देखे थे।
इसके बाद हम लोगों ने अगेन एक और देखे थे, कौन सा, कॉलीफ्लावर का देखे थे, याद आ रहा है? क्या था कॉलीफ्लावर का, बताएंगे? वेरी गुड। कॉलीफ्लावर की जो वैरायटी थी, पूसा सब में आएगा। एक तो सुब्रा था, ठीक है, पूसा सुब्रा, याद आ रहा है? तो पूसा सुब्रा, और एक क्या था इसी के साथ साथ, स्नोबॉल K1। वेरी गुड, स्नोबॉल K1। ये किससे रेजिस्ट था बताओ? एक तो ब्लैक रॉट, वेरी गुड, कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, बहुत बढ़िया यार, सुजल का भी जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स आ रहा है, सभी के रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। कलश, वेरी गुड। क्या ट्रिक बताया था इसमें मैंने, बताओ ट्रिक क्या था? किसका था? शबनम की स्नोबॉल K1 पे ब्लैक रॉट लगा कल, ऐसा कुछ था, याद आ रहा है? वेरी गुड। अब ट्रिक आपको याद रखनी। इसके बाद हमने काउपी देखे थे, है ना, बिबियस काउ कोमल, याद आ रहा है? तो काउपी जो है इसकी हमने रेजिस्टेंस वैरायटी देखी थी, कौन सा था? पूसा कोमल। और पूसा कोमल जो है इसमें क्या देखे थे बेटा हम लोगों ने? बैक्टीरियल ब्लाइट से जो है ये रेजिस्ट था, समझ गए? काउपी है ये। एक और था, बताओ कौन सा था? अब मैं भूल गया कौन सा था, लास्ट वाला क्या था? चिली CM वाला, याद है? पूसा सदाबहार, चिली मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, और क्या था बेटा? लीप कर्ल, इससे रेजिस्ट है। ये सारी वैरायटी जो बेटा हाइब्रिडाइजेशन मेथड की हेल्प से बेटा प्लांट ब्रीडिंग की गई, जिससे वो डिसीज रेजिस्टेंस है। तो डिसीज रेजिस्टेंस कौन से वैरायटी का इंप्रूवमेंट हुआ है और वो कौन से डिसीज से रेजिस्ट है, ये यहां पे बताया हुआ है। ओके, चलो वेरी गुड। चलो एक बार सभी के मैं चैट रिस्पॉन्सेस देख लेता हूं बेटा। कलश का आया है, स्नेहा, ऐश्वर्या, ओके, सुजल, लियांशु, सुजल के बहुत सारे मैसेजेस दिख रहे हैं, ऐश्वर्या के दिख रहे हैं, लियांशु के दिख रहे हैं, बाकी लोग पता नहीं कहाँ हैं। अरे क्लास में है ना सभी लोग या भाग गए? 72 स्टूडेंट दिख रहे हैं मुझे रिस्पॉन्सेस, बाकी लोगों को याद नहीं हुआ लगता बेटा। 4 दिन बाद पेपर है, 2 दिन बाद पेपर है आपका। डिंपल, निधि, ईश्वरी, गौरव, आर्यन है क्लास में, चलो ग्रेट। चलो तो आगे बढ़ते हैं, और ये जो था ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ठीक। सेकंड पार्ट पे हम आते हैं, और सेकंड पार्ट मींस यहां पे हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिख रहा है बेटा? सेकंड पार्ट में म्यूटेशन ब्रीडिंग दिख रहा है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे म्यूटेशन ब्रीडिंग जो है वो कैसे होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग की यदि हम बात करें, तो जैसे कि बेटा कोई भी प्लांट है, इस प्लांट को हम लोग रेडिएशन ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। गामा रेज हो सकती है, अल्ट्रावायलेट रेज हो सकती है, या फिर कुछ केमिकल्स होते हैं बेटा, कुछ केमिकल एजेंट जो म्यूटेशन को इंड्यूस कर सकते हैं, समझे? तो ऐसे कुछ केमिकल्स जो है उसका भी हम यूज करते हैं। तो रेडिएशंस में क्या चीज? गामा रेज हो सकती है, या फिर यूवी रेज हो सकता है, या फिर कुछ केमिकल्स का हम यूज करेंगे। और कंटिन्यूअसली बेटा जब कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट हम इस प्लांट को देंगे, तो इस प्लांट में इंड्यूस्ड हो जाएगा क्या चीज? क्या होगा इंड्यूस? म्यूटेशन, ओके, म्यूटेशन हो गया। अब यहां पे इस प्लांट में जो म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन मींस क्या होता है? चलो डेफिनेशन बताएंगे बेटा, म्यूटेशन का डेफिनेशन जल्दी से। व्हाट डू मीन बाय म्यूटेशन? म्यूटेशन, वेरी गुड। क्या हो रहा है बेटा? इसके जो जेनेटिक सीक्वेंस जो है इसमें फेरबदल हो गया। एक नॉर्मल सीक्वेंस था ATGCTAZ जो भी है, तो इसमें क्या हुआ बेटा? चेंजेस आ गया। और ये जो चेंजेस आया है इसके जेनेटिक सीक्वेंस में, तो एक टाइम जब कंटिन्यूअसली ऐसा करते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा इस प्लांट की वैरायटी में कि उसमें
एक रेजिस्टेंस वैरायटी हमको मिल जाएगी प्लांट की, दैट इज द म्यूटेशन। समझे? तो इस तरह से म्यूटेशन की हेल्प से यहां पे एक वैरायटी जो है ये डेवलप की गई है जिसका नाम है मूंग बीन। कौन सी वैरायटी है ये मूंग बीन है जो कि पाउडरी मिल्ड्यू और येलो मोजेक वायरस जो है इससे रेजिस्ट है। ठीक है, मूंग बीन जो है क्या चीज, दो यहां पे जो है यदि हम देखें तो मूंग बीन जो है इसमें कुछ केमिकल्स का यूज किए, कुछ गामा रेडिएशंस का यूज किए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का यूज किए, और फाइनली जो हमको डिजायरेबल कैरेक्टर्स ग्रो कराना था, मींस ये जो म्यूटेशन ब्रीडिंग है इसकी हेल्प से इसको रेजिस्ट किया गया है। तो मूंग बीन एक रेजिस्टेंस वैरायटी है। किससे रेजिस्ट हुआ बताओ? तो ये रेजिस्ट हुआ एक तो येलो मोजेक वायरस से, और ये रेजिस्ट हुआ पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज जो है। कौन सा डिसीज है? पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज जो है इससे रेजिस्ट हुआ है। समझ रहे हो बेटा? तो ये जो दो डिसीज आपको दिख रही है ना, ये दोनों भी डिसीज याद रखना है। अब कैसे याद रखोगे? तो ये याद रखना कि जैसे मूंग बीन की यदि आप बात करें तो ये कुछ तरह से इस तरह से मूंग बीन है, ये ऐसा, इसमें येलो कलर के आपको पाउडर्स दिख रहे थे ऐसे। अब येलो कलर का मार्कर नहीं है, नहीं तो यूज करता था, ठीक है, अब डिजिटल मार्कर रहता तो यूज करते थे। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से येलो कलर के पाउडर्स है। तो मूंग बीन येलो मोजेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज से क्या है बेटा, रेजिस्ट है। और इसको रेजिस्ट किस तरह से बनाया गया है? म्यूटेशन ब्रीडिंग करके बनाया हुआ है। समझ में आ गया? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। हाँ, म्यूटेशन मींस क्या हुआ, उसका जेनेटिक सीक्वेंस को चेंज किया गया। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मैं भूल जा रहा हूँ यार आज स्क्रीनशॉट आपका। एक्चुअली आज जल्दी से मुझे बहुत सारा पोर्शन कवर करना है। सॉरी, वैसे आज बोलना नहीं हो पा रहा है, आप देख रहे होंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आज बोलने में। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रेट। तो अब यहां पे देखिए दो चीज तो हमें समझ में आ गई। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट हमें समझ गया? यहां पे हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया और म्यूटेशन ब्रीडिंग समझ में आ गया। अब यहां पे हमको प्लांट ब्रीडिंग जो हमने की है इसमें थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रीडिंग विथ वाइल्ड रिलेटिव्स जो है ये हम समझेंगे। क्या देखेंगे अभी हम लोग? ब्रीडिंग विथ वाइल्ड रिलेटिव्स। अब ब्रीडिंग विथ वाइल्ड रिलेटिव की यदि हम बात करें तो इसमें देखिए एक भिंडी की एक वैरायटी है बेटा, भिंडी का एक वैरायटी है एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको, बट याद तो करना पड़ेगा। कोशिश करता हूं भिंडी बनाने की, शायद बन जाए। ठीक है, इमेजिन कर लो यार, बन नहीं रहा मेरे से। ये भिंडी है, ठीक है, ऐसी कुछ रहती है। ठीक, हाँ। तो यहां पे देखिए ये जो भिंडी की एक वैरायटी है एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, ई स्मॉल आएगा। ओके, अब ये जो एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस जो है ये क्या था, इसको भी बहुत जल्दी डिसीज हो जा रही थी। तो इसमें क्या किया, ये जो भिंडी की इस वैरायटी है इसको हमने क्या किया, जंगली भिंडी जो होती है वाइल्ड रिलेटिव्स, ठीक है, ये ऐसे जंगली जो भिंडी है इस जंगली भिंडी के साथ इसका क्रॉस करा दिए, और क्रॉस कराने के बाद इसका एक नया वैरायटी जो है वो डेवलप हो गया जो कि डिसीज से रेजिस्टेंस है। क्योंकि भिंडी जो है ना पहले बहुत जल्दी उसको डिसीज हो जाता था, ज्यादा टाइम तक के रह नहीं पाता था। तो अभी क्या है, इसको वाइल्ड जो रिलेटिव है उसके साथ मैटिंग करा दी है, और मैटिंग कराने के बाद जब यहाँ पे इसका जो वैरायटी हमें मिला उसके लिए एक टर्म जो है परभानिकार क्रांति, इस नाम से इस वैरायटी का नाम जाना जाता है। ठीक है, क्रांति ला ली बेटा, ठीक है, क्रांति आ गई बहुत बड़ी। समझ में आ रहा है? हाँ, भिंडी वाला फिर से समझा दे रहा हूं। देखिए बेटा यहाँ पे क्या हुआ, कुछ जो रेजिस्टेंस कैरेक्टर्स जो था, मतलब क्या था, इसमें ये जो भिंडी है इसका यील्ड काफी अच्छा नहीं मिल पा रहा था पहले। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ जीन को इंट्रोड्यूस करना जरूरी था जिससे हमको इसका हाई यील्डिंग मिल पाए। तो हाई यील्डिंग जो मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा? तो भिंडी का वैरायटी था एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, इसको हमने जो जंगली भिंडी है उसके साथ मैटिंग कराए,
मैटिंग कराने के बाद एक भिंडी का एक न्यू वेराइटीज जो है, ठीक है, एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस की जो न्यू वेराइटी जो प्रोड्यूस की है उसका नाम है परभानी क्रांति। ठीक है, ये हाई एल्डिंग डिसीज रेजिस्टेंस वेराइटी है जिसका यहां पे हम लोग यूज करते हैं। आज साइड इफेक्ट नहीं हुआ बेटा, लेस प्रोटीन कंटेंट नहीं आएगा। भिंडी वाला फिर से बता दिया कलर, समझ गए। अडवेट जेनेटिक सीक्वेंस चेंज करके वीकनेस को रेजिस्ट होता है क्या म्यूटेशन में? म्यूटेशन की हेल्प से बेटा जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ है। यदि कोई डिसीज से उसको रेजिस्ट करना है तो रेजिस्टेंस हुआ है। बहुत सारी टेस्टिंग हुई है, ऐसा नहीं कि एक बार में हो जाता। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक के सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के। और आज का लेक्चर काफी अच्छा, इंटरेस्टिंग और समझने वाला है। ठीक है, और लेक्चर हर दिन के बहुत अच्छे हैं बेटा। जो भी लेक्चर है, यदि मैं डिजिटल लेक्चर लूं या बोर्ड लेक्चर्स, दोनों में बहुत सारे कंसेप्ट रहेंगे आप लोगों को समझाने के। ठीक है, ये वाला पार्ट में बेटा बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है क्या चीज, क्योंकि एनसीईआरटी ने वो सारी चीजें वैसे बताई नहीं है, वहां पे सिर्फ वर्ड टू वर्ड लिख दिया है। स्क्रीनशॉट लेना, हाँ ले लो, मैं भूल जाता हूँ, याद दिला दिया करो। जब मैं पीछे होता हूँ तो उस टाइम पे ले लिया करो, नहीं तो सॉरी। ओके चलो बेटा, डिपेंड करता है कंटेंट पे। यदि थ्योरेटिकल है तो जरूरी नहीं है कि फिर ज्यादातर वहां पे बोर्ड का यूज हो। ठीक है, पीपीटी में भी वहां पे सारी चीजें हो जाती है। वीडियो क्वालिटी प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही, एक बार रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, या फिर नेटवर्क को स्विच करना पड़ेगा? कलर्स के पास वीडियो क्वालिटी थोड़ा ब्लर आ रहा है ऐसा बोल रहे हैं। गौरव के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईश्वरी क्लियर है, अंकिता क्लियर है, दिव्या अच्छा है, अमन अच्छा है, मानव नो प्रॉब्लम, अभी ठीक है। हाँ, बीच में थोड़ा फ्लक्चुएशन आता होगा नेटवर्क का, आपके साइड या मेरे साइड, बट मेरे साइड का नेटवर्क बहुत तगड़ा है। डोंट वरी, मेरे साइड से कोई टेंशन नहीं लो। ठीक है, अपने नेटवर्क को तगड़ा कर लो। ठीक है, तो ये हो गया बेटा डिसीज से रेजिस्टेंस जो वैरायटी हम लोग जो देख रहे थे, ये सारी चीजें। ओके, अब डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी के बाद अब हम लोग यहाँ पे बेटा प्लांट ब्रीडिंग करेंगे, जिससे हम डेवलप करेंगे क्या चीज, इंसेक्ट या पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी। ठीक है, क्योंकि हमें एक चीज तो पता चल गया, मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि हमें प्लांट ब्रीडिंग करना है, और प्लांट ब्रीडिंग जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो प्लांट ब्रीडिंग में हमको एक तो डिसीज से रेजिस्ट बनाना है, या फिर प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग क्या चीज, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू पेस्ट इंसेक्ट। ठीक है, अभी हमको क्या डेवलप करना बेटा, रेजिस्टेंस डेवलप करना है, किससे, टू पेस्ट इंसेक्ट। अब पेस्ट इंसेक्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए बेटा कोई भी पेस्ट का इन्फेस्टेशन होता है यदि, या फिर पेस्ट जब उस क्रॉप के पास आता है तो उसको खा जाता है। काफी हद तक के क्रॉप को जो है बेटा लॉस देखने को मिलता है। उसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, कुछ बायोकेमिकल चेंजेस भी आ जाते हैं, और उसके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है उस पर भी काफी हद तक के जो है अफेक्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉटन जो है, इसकी हम बात करें तो कॉटन को रजिस्ट किया गया है किससे बेटा, जैसिड से। ठीक है, एक तो जैसिड आता है, एक एफिड आता है, और एक फ्रूट बोरेर। ये तीन जो है बेटा ऐसे क्या कह सकते हैं, पेस्ट या इंसेक्ट है जो काफी हद तक के हमारी क्रॉप को बहुत सारा लॉस जो है पहुंचा देते हैं। तो कॉटन जो है बेटा रजिस्ट हुआ है जैसिड से। ठीक है, इसी के साथ साथ बेटा नेक्टरलेस कॉटन की वैरायटी जो है ये बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्टरलेस कॉटन जो है ये प्रोड्यूस किया गया है। और नेक्टरलेस कॉटन की यदि हम बात करें तो नेक्टरलेस जो है, नेक्टर नहीं लिखा है क्या, क्या चीज, नेक्टरलेस यदि हम कॉटन की बात करें तो नेक्टरलेस कॉटन जो है ये जनरली जो बॉलवॉर्म है इससे रजिस्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारी चीजें याद रखना है। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ बेटा एक मेज जो है, ये तो कॉटन की बात हो गई। मेज जो है, मेज में भी क्या हो रहा था कि जनरली जो स्टेम बोरेर जो आते थे,
ठीक है। स्टेम बोरेर ये मेज को काफी हद तक के नुकसान पहुंचा देते थे, खा जाते थे। तो अभी क्या किया बेटा, उसमें हाई एस्पार्टिक एसिड एंड लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट जो है उसको डेवलप किया गया। क्या चीज? हाई एस्पार्टिक एसिड एंड लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट। तो ये क्या हुआ, स्टेम बोरेर जो है इससे रेजिस्ट हो गया। तो इस तरह से कॉटन और मेज की जो वैरायटी है इसे रजिस्ट किया गया है। अब एनसीईआरटी में बेटा एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को हम लोग देखते हैं, जिसकी हेल्प से आपको काफी हद तक की एक चीज समझ में आएंगी कि एक्चुअली यहाँ पे जो प्रोसेस जो है वो कैसे हो रही है। ओके, मींस यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग, जो रेजिस्टेंस जो बनाया हुआ है वो कैसे है। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पे जो देख रहे थे, इसमें मैंने आप लोगों को जो क्रांति जो बताया था, ठीक है, रेजिस्टेंस टू येलो मोजेक वायरस जो भिंडी है, ठीक है, एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, इसको ट्रांसफॉर्म किया है वाइल्ड स्पीसीज के साथ क्रॉस करा के, और उसका एक न्यू वैरायटी बनाया है एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस का, जिसे परवानी क्रांति कहते हैं। ये हमने देखे। अभी हमें प्लांट ब्रीडिंग जो है जो देख रहे हैं बेटा, डेवलपिंग रेजिस्टेंस, किस टाइप का रेजिस्टेंस डेवलप करना है, तो जो डेवलप हम कर रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है। तो इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे जो है डेवलप करना है वैरायटी, वो हम देखेंगे अभी। ओके, कुछ चैट्स आए क्या आप लोगों के? गौरव, ये फिर से बताना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद वापस से आएंगे हम लोग। नेक्टरलेस मतलब जो नेक्टरेज होता है ना बेटा, नेक्टर जिससे हनी बनता है, इंसेक्ट आते थे नेक्टर के लिए, बट उसके बदले में वो उसके झाड़ पत्ते को भी खा जाते थे, कॉटन को खा जाते थे। ओके, तो नेक्टरलेस जो है, बॉलवर्म जो है, बॉलवर्म को जब नेक्टर मिलेगा ही नहीं तो कॉटन को अफेक्ट करने आएगा ही नहीं, ठीक है। ओके बेटा, गुड। तो देखिए बेटा यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग जो हम देख रहे हैं, तो प्लांट ब्रीडिंग में पहली चीज तो क्या चीज, यहां पर जो क्रॉप है उसकी कुछ वैरायटी हम लोगों ने इंसेक्ट पेस्ट से रजिस्ट करने के लिए बनाए। तो इसमें फर्स्ट आता है ब्रेसिका, इसमें देखिए रेपसीड मस्टर्ड, ठीक है, इसका वैरायटी है पूसा गौरव, जो कि एफिड से रजिस्ट है। किससे रजिस्ट है ये? एफिड से रजिस्ट है, समझे। तो ब्रेसिका का वैरायटी पूसा गौरव, इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो बेटा यहाँ पे ब्रेसिका जो है इसको एफिड ने इसके साथ रैप कर दिया। अब इज्जत की बात है, तो इज्जत की बात है तो वो अपने गौरव को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। रेपसीड मस्टर्ड बेटा ये उसके क्रॉप का नाम है, ठीक है। तो उसकी वैरायटी है पूसा गौरव, जो एफिड पेस्ट जो है इससे इंसेक्ट है। एक फ्लैट बीन होता है, बीन जो है बेटा वो फ्लैट है, ऐसा फ्लैट है, ये याद रखो। और बीन को बेटा जो फ्लैट बीन है उसको सेम भी बोलते हैं हम लोग। तो पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3 ये सबसे रेजिस्ट है। देखो जेसिड से, एफिड से और फूड बोरेर, ये तीनों से रेजिस्ट हो गया है, क्योंकि सब लोग आके खा जाते थे उसको, ये तीनों जो है उस पर अफेक्ट करते थे। तो अभी क्या हुआ है, तीनों से रेजिस्ट हो गया है। भिंडी का हमने एक वैरायटी देख लिया बेटा, एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस। अगेन एक और वैरायटी है ओकरा, तो ओकरा है जो बेटा भिंडी का वैरायटी है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है ओकरा क्या है, तो ओकरा इज द वैरायटी ऑफ भिंडी। तो इसका बेटा पूसा सावनी, सवानी और पूसा A4, ये इसका रेजिस्टेंस वैरायटी है जो सूट एंड फ्रूट बोरेर जो है इससे रेजिस्ट है। तो आपको यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो मिला वो किससे मिला है, एक तो एफिड से मिला है, दूसरा रेजिस्टेंस जो मिला है किससे मिला है, जेसिड से मिला है, और तीसरा या तो स्टेम बोरेर या फिर फ्रूट्स बोरेर जो है इससे आपको रेजिस्ट करना है, समझे। तो इसमें हमने 3 क्रॉप जो है, ये तीनों भी क्रॉप को किसी ना किसी, ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। उम्मीद करता हूं ये याद रहेगा आपको अच्छे से। ओके, याद रहेगा क्या? फिर कल हम लोगों ने अगेन एक और पार्ट देखे थे, जस्ट वेट, हम लोग स्लाइड में ढूंढते हैं कहां पर है, ठीक है, ये लास्ट वाला ही स्लाइड है।
इसमें किधर साइड है, और छोटा करना पड़ेगा क्या? चार्ट दिख रहा है क्या बेटा कल वाला एक, ये वाला? देखिए बेटा, इसमें एक करण राय भी याद रखना है आपको, ये लास्ट टाइम शायद डिस्कशन में नहीं आया था। ब्रेसी का जो है करण राय किसमें आता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ गए? ओके, चलो वापस से आ जाते हैं वही वाली स्लाइड पर। किधर गई हमारी स्लाइड? कहां पे थे हम लोग अभी? ये हो गया है, ये हो गया है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना था पहले ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया? चलो ग्रेट। तो अभी देखिए बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन जो अभी हम लोग जो देख रहे हैं, तो इसमें पहली चीज तो बेटा हम लोगों ने अभी हाइब्रिडाइजेशन जो है वाइल्ड रिलेटिव से कैसे हुआ, फिर प्लांट ब्रीडिंग जो है इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंस उससे कैसे हुआ, ये पार्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पे समझे। ठीक है, अब हम लोग अगेन बेटा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं, जिसमें प्लांट ब्रीडिंग जो है वो फूड की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कैसे यूज होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, अगेन ये भी एक पार्ट रह गया यार, बायोफोर्टिफिकेशन ये देख लेते हैं। इसके आगे का पोर्शन जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलो, तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा? प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूवमेंट फूड क्वालिटी। प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूवमेंट फूड क्वालिटी। अब फूड क्वालिटी के इंप्रूवमेंट की यदि हम बात करें, तो पहली चीज तो बेटा सबसे बड़ी बात यहां पे ये आती है कि आपने लोगों को देखे होंगे भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। किसका शिकार हो रहे हैं? भूखमरी का। अब भूखमरी की यदि हम बात करें तो चलो, यदि खाना नहीं मिले और उससे किसी पर्सन का डेथ होता है, उसको फूड नहीं मिल रहा है प्रॉपर अमाउंट में, और उसका यदि डेथ हो जा रहा है, तो हमें ये चीज समझ में आती है। लेकिन बेटा हिडन हंगर आपने सुने होंगे, हिडन हंगर। एनसीईआरटी ने एक टर्म यूज किया हिडन हंगर, बट बहुत से स्टूडेंट को हिडन हंगर क्या चीज है समझ में नहीं आती। ठीक है, देखो यदि किसी पर्सन को फूड नहीं मिल रहा है और उसका डेथ हो जा रहा है तो ये एक अलग बात है, लेकिन किसी पर्सन को फूड मिल रहा है, खा रहा है, उसके बाद भी डेथ हो गई, कैसे? उसका रीजन ये है कि यदि उसने कोई फूड खाया तो उस फूड में उसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जो माइक्रो एलिमेंट्स जो चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन, जैसे कि हम कैल्शियम कह सकते हैं, जैसे कि हम प्रोटीन कह सकते हैं, तो वो फूड खा तो रहा है, बट उसे उस फूड में ये जो फूड सप्लीमेंट जो होते हैं जिससे उसका हेल्थ अच्छा रहे, वो नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से उसका डेथ हो जा रहा है। इसके लिए टर्म यूज किया एनसीईआरटी ने हिडन हंगर। तो ये जो हिडन हंगर है, मींस जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है उससे जो पर्सन सफर कर रहा है, क्योंकि कई लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो फ्रूट्स ले पाए, मीट ले पाए, अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स परचेस कर पाए, लेग्यूम्स जो अपने डाइट में जो है वो डेली ले पाए। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनको आयरन हो गया, उनको विटामिन जो है इसका डेफिशिएंसी हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से बेटा या तो नाइट्रोजन जो है इसका अमाउंट उस पर्सन को प्रॉपरली नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उसका लाइफ स्पेन भी रिड्यूस हो जाता है, और मेंटल एबिलिटी जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। समझे? तो अब ये सारी प्रॉब्लम जब वहां पे सामने आ रही थी, तो ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वहां पे उसका सॉल्यूशन निकल के आया, और वो सॉल्यूशन था बायोफोर्टिफिकेशन। कौन सा कलर यूज नहीं किया हमने यहां पर? बायो फोर्टिफिकेशन। ये काफी अच्छा टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार जो है आप लोगों के एग्जाम में बायोफोर्टिफिकेशन पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है।
अब ये बायोफोर्टिफिकेशन की बात करें तो ये क्या है? तो बेटा यहाँ पे बायोफोर्टिफिकेशन मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एडिंग ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट टू एग्जिस्टिंग वैरायटी। ठीक है, यहां पे हमको ऐड करना है न्यूट्रिएंट को, और किसमें, जैसे कि सपोज यहाँ पे जो भी प्लांट था और इस प्लांट से यदि हमें जो भी फूड मिला, उस फूड में जो न्यूट्रिएंट की कमी है उस कमी को हमको रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी क्रॉप को हम दूसरी एक क्रॉप जो काफी अच्छा न्यूट्रिएंट दे रही है उसके साथ क्रॉस करा के हम एक हाइब्रिड वाली क्रॉप बना लेंगे। समझ गए? अब ये जो हाइब्रिड वाली जो क्रॉप यहाँ पे हम लोगों को मिली, अब ये हाइब्रिड वाली क्रॉप में हम क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं बताइए। इस हाइब्रिड वाली क्रॉप में हम लोग यहाँ पे जो इंप्रूव करेंगे, छोटे से बॉक्स में मैं बहुत सारी चीजें समझा देता हूं आपको। हम लोगों को यहाँ पे इंप्रूव करना है प्रोटीन कंटेंट, हम लोगों को इंप्रूव करना है उसमें ऑयल कंटेंट, समझ रहे हो? हम लोगों को इंप्रूव करना है विटामिन कंटेंट, हम लोगों को इंप्रूव करना है जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, हम लोगों को यहाँ पे इंप्रूव करना है जो मिनरल्स हैं। ये सारी चीजों को इंप्रूव करना बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोफोर्टिफिकेशन। और बायोफोर्टिफिकेशन मींस क्या है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है इसका इंप्रूवमेंट पर्टिकुलर एक क्रॉप में, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वीट का एक वैरायटी डेवलप किया गया है, उसका नाम है एटलस 66। एटलस 66, ये जो एटलस 66 जो है ये वीट का एक वैरायटी है जो कि रिच है प्रोटीन कंटेंट से। ठीक है, समझ में आया? तो ये है बायोफोर्टिफिकेशन। तो 2000 में बेटा साथ ही साथ मेज का भी एक वैरायटी जो है काफी हद तक के इंप्रूव किया गया। ठीक है, मतलब मेज में जो है उसमें जो अमाइनो एसिड है लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन, उसमें जितना अमाउंट था उस अमाउंट को बढ़ा दिया गया। तो ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये तो वीट हो गया, 2000 की बात है। और मेज जो है, मेज में दो अमाइनो एसिड जो है, ये मेज जो है एक हाइब्रिड मेज जो है ये प्रोड्यूस किया गया। और हाइब्रिड मेज में क्या चीज, एक तो लाइसिन और दूसरा ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन के अमाउंट को डबल कर दिया गया, नॉर्मल मेज को हाइब्रिड मेज में कन्वर्ट किया, और हाइब्रिड मेज जो है उसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन जो है इसको अपने जो अमाउंट है उससे डबल यहां पे किया गया। समझ गए बेटा? ठीक है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा के पॉइंट्स भी यहां पर है जो हम लोगों को यहां पर देखने हैं। ये वाला बेटा जो मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन कर रहा था, तो ये एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या चीज है। पहली चीज तो बेटा एटलस 66, ये एक वैरायटी है किसका, वीट का, जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है। ठीक है, एटलस 66 के बाद यदि हम देखें तो यहां पे विटामिन ए इनरिच वैरायटी है एक तो, उसके बाद विटामिन सी इनरिच वैरायटी है, आयरन कैल्शियम वाला है, प्रोटीन इनरिच बीन्स है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम लोगों को यहां पे देखना है। तो इसमें देखिए, जस्ट वेट, हाइलाइटर ले लेता हूं अच्छा वाला, सही कलर जो है हम यूज करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कौन सा ले ले। येलो ले लेते। तो पहली चीज तो चल ही नहीं रहा, चलो देखते हैं, जस्ट वेट। बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो बेटा जल्दी से। सॉरी, चलो ये लास्ट पार्ट बेटा, इसके बाद जो है आगे का पोर्शन में नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। ठीक है, आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा ताकि आपको ये अच्छे से रिवाइज करके याद हो जाए। ठीक है, ये नहीं सोचना कि मेज वाला बताना है। देखिए बेटा मेज वाले में क्या है, मेज इन 2000 में मेज की जो नॉर्मल मेज है उसको एक हाइब्रिड वैरायटी में कन्वर्ट किया, जिसमें जो अमाइनो एसिड है इसके अमाउंट को डबल कर दिया गया, ट्वाइस ट्वाइस द अमाउंट, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन आता है इसमें, तो इस अमाइनो एसिड के अमाउंट को डबल कर दिया गया है। ठीक है, समझा बेटा गौरव? और किसी को कुछ पूछना है? गौरव समझा क्या?
सॉरी। बाकी लोग कल बेटा, कल क्वेश्चन क्या बोले नहीं समझा मैं। ओके सर, पहले का गौरव कौन सा पहले वाला बताओ। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे जितना भी दिख रहा है रिवाइज करा दे रहा हूं। देखिए बेटा, हम प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं जिससे फूड का क्वालिटी इंप्रूव। इसमें मैंने हिडन हंगर क्या होता है ये समझाया। हिडन हंगर मतलब यदि कोई पर्सन फूड खा रहा है कंटिन्यू, उसके बाद यदि उसको ये सारे सप्लीमेंट, जो फूड सप्लीमेंट होते हैं जो उसकी बॉडी ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं, यदि उसे ये नहीं मिल रहा है तो उसमें जो उसकी डेथ होंगी उसको हिडन हंगर कहते हैं। ठीक, इसका एक बेस्ट ऑप्शन है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी वैरायटी है उसमें उस न्यूट्रिएंट को हमको ऐड करना है, उसमें इंप्रूव करना है, उसमें प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज हो, ऑयल, विटामिन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें पर्टिकुलर जो भी हम फूड खा रहे हैं उसमें मिले। उसके लिए हम उसका एक वैरायटी ऐसा डेवलप करेंगे जिसमें वो सारी चीजें वहां पे ऐड होके मिले। इस फिनोमिना को बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल एटलस 66, ये वीट का एक वैरायटी है जिसमें ये प्रोटीन कंटेंट से रिच है। ये मेज का 2000 में एक हाइब्रिड वैरायटी बनाया हुआ है। मेज का ये जो हाइब्रिड वैरायटी है इसमें बेटा लाइसिन जो है और ट्रिप्टोफेन, इसके अमाउंट को ट्वाइस किया गया है, डबल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ वैरायटीज है और इसी के साथ साथ ये बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अब तक के ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है बेटा आने की, इसलिए इसे छोड़ना नहीं, पढ़ के जाना। विटामिन ए इन रिच जो है कैरोट, फिर स्पिंच, पंपकिन जो है। विटामिन सी इनरिच जो है बिटर गॉर्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो। आयरन एंड कैल्शियम इनरिच जो है स्पिंच एंड बथुआ है। प्रोटीन इनरिच जो बीन्स आता है, ब्रॉड बीन, लबलब बीन, फ्रेंच बीन और गार्डन पीस। ये कुछ एग्जांपल्स है जो आप लोगों को याद करने हैं, ये आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। जनरली बेटा अभी तक के इस पे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट पॉसिबिलिटी है इस बार आप लोगों के साथ आए। अब आप बोलोगे कि सर ये याद कैसे होंगे, तो याद तो मुझे भी नहीं है। ठीक है, एक फ्रैंकली यदि कहा जाए, आपको बताया जाए, मुझे भी सिर्फ एटलस वाला भर याद है। ठीक है, बाकी यहाँ पे विटामिन ए, सी, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, तो हमको एक चीज तो पता चल गया कि कौन सी चीज कहां पर है। ए वाला में तो कैरोट तो आसानी से याद हो जाता है, बट ये दो चीज आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे बथुआ जो है दो इसमें अगेन आ रहा है, तो जो भी हो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। ओके, हेलो, समझ में आ गया? यदि यस तो फाइनली आगे बढ़ते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल ऑल? अब देखिए नया पोर्शन जो है वंस अगेन स्टार्ट करने से बेटर ये रहेगा कि आगे का पोर्शन है हम नेक्स्ट इसमें ही देखें। ठीक है, इसमें एक सिंगल सेल प्रोटीन रह गया है और साथ ही साथ जो है सिंगल सेल प्रोटीन के अलावा क्या चीज, हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर, काफी अच्छा टॉपिक है, वो रह गया है। तो आगे का पोर्शन फाइनली बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करेंगे। बट आपका टास्क ये है कि ये जितना भी पढ़ाया हूं मैंने, आप लोग रिवाइज करके आइए अच्छी तरह से। ठीक, और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस भी जो है मैं आप लोगों से पूछूंगा। ओके, और आगे का पोर्शन भी पढ़ाऊंगा। हाँ बेटा, देखिए मैं ये चाहता हूं कि आपका जो है रिजल्ट अच्छा बने, आपके लिए इतनी मेहनत है, आपका इस बार टेस्ट में अच्छा स्कोर आना चाहिए। ठीक, जो भी कंडीशन हो, मैं अपने लेवल पे तो बेटा इतना एफर्ट तो कर रहा हूँ, आप लोग भी अपना एफर्ट कीजिए। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फाइनली बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। ओके, थैंक्स वैष्णवी, बाय बाय। बाय अंकिता। बेटा सिर्फ ये वाला चैप्टर टोटल एनसीईआरटी रहेगा, इसके पहले वाले चैप्टर जो एनसीईआरटी के साथ मैंने एक्स्ट्रा लिया हूं वो भी रहेगा। ओके श्रुतिका, बाय लियांशु, बाय गौरव, बाय निकेत, बाय क्लास।
कल्याणी मैंने अपलोड कर दिया हूँ कल का वीडियो, पोस्ट भी किया हूँ मैंने, ग्रुप में शायद पोस्ट किया हूँ कल का वीडियो, एक बार देखो जहां तक मुझे याद है। नहीं होगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। बाय बेटा निधि। यस बेटा प्रगति, कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन तो भी अब इतना आसान नहीं है एक दिन में सही होना। आज थोड़ा सा वॉइस में आपको बहुत प्रॉब्लम लगा होगा, लेकिन समझाने की कोशिश किया हूँ मैंने आपको अच्छी तरह से। आई डोंट नो मेरा वॉइस कैसा था, आपको प्रॉपर समझा या नहीं समझा। ओके बेटा बाय ईश्वरी, समझा, चलो ओके। बाय बेटा प्रगति। ओके बेटा बाय ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड करते हैं फिर।